हमें मालूम है कि स्टोमेटा डे में ओपन और नाइट में क्लोज होते हैं। डे में ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि सनलाइट होती है। सनलाइट होती है तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उसके बनने से, क्योंकि आपको मालूम है ना ये क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर क्लोरोफिल है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट भी यहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनने से ये बल्की हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इस पोर्शन का एक और टर्म भी होता है, इसको हम लोग स्टोमेटल पोर भी कहते हैं। ये छोटा सा पोर दिख रहा है, ये स्टोमेटल पोर है। लेकिन नाइट में क्या होता है? सनलाइट होती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है और प्लांट में उसकी नीड होती है। तो यहाँ का जो कार्बोहाइड्रेट था भरा हुआ दिन में, वो रात को रिलीज हो जाता है यहाँ से। जब ये यहाँ से रिलीज हो जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि दिन में स्टोमेटा ओपन है, रात को स्टोमेटा क्लोज है। दिन में सनलाइट आती है, दिन में कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनता है गार्ड सेल में, जिसकी वजह से ये बल्की हो जाते हैं और फूल जाते हैं। तो इसको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटल पोर बहुत क्लियर दिखने लग जाते हैं। रात को सनलाइट होती नहीं है, जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है वो सारा हमारा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होने की वजह से ये क्लोज हो जाता है। तो यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। एक थ्योरी में ये भी आता है कि यहाँ पे पोटेशियम आयन होते हैं, डे में प्रोड्यूस होते हैं तो ये ओपन होता है, रात को प्रोड्यूस नहीं होते हैं, नाइट में तो ये क्लोज होता है। अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जो हमारी बेसिक एनसीईआरटी की थ्योरी है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करना और बॉडी में जाके वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग होलोजोइक हैं, हम लोग कोई भी फूड लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लेते हैं और हमारी बॉडी में वो सिंपल में कन्वर्ट होता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग फैट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूट जाता है, फैट हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होकर सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दूसरे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहां पे आप डेड डिकेइंग चीजें खाते हैं, मरी हुई चीजें खाते हैं। तो जो डेड डिकेइंग चीजें खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर ही हो जाता है। हम लोग उसको फिर बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। आपका बैक्टीरिया है, आपका फंगस है, ये हमेशा डेड डिकेइंग चीजों पे ही एक्ट करेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सेप्रोफाइटिक का हो गया। तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मीनिंग जो दूसरे की बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर कोई आपकी बॉडी के अपर सरफेस से फूड ले रहा है, जैसे जुएं होती है, लीस होती है, वो हमारी बॉडी के अपर सरफेस से फूड ले रही है। राउंड वॉर्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर के सरफेस से फूड ले रहा है। तो एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल लीस हो गया, एंडोपैरासाइट का एग्जांपल राउंड वॉर्म हो गया। दूसरे की बॉडी से फूड लेने वाले ऑर्गेनिज्म हमेशा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब इसमें 2 बातें याद रखना, एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। जैसे आपकी बॉडी से कोई फूड ले रहा है या किसी भी बॉडी से अगर फूड लिया जा रहा है तो वो बॉडी है होस्ट, और जो ले रहा है फूड वो बॉडी है पैरासाइट। तीनों मैंने आपको न्यूट्रिशन बता दिए। मैंने आपको बताया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं।
होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और वो हमारी बॉडी में सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इसके एग्जांपल है, अमीबा इसका एग्जांपल है, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। ये लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेके सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे हम डेड डिकेइंग चीजें खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में जाके पहले से ही हमारी बाहर बॉडी के डाइजेस्ट हो गई थी, हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंगस है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो दूसरे की बॉडी से अपना फूड ले रहे हैं, चाहे वो बॉडी के अपर सरफेस से ले एक्टोपैरासाइट हो, चाहे बॉडी के अंदर सरफेस से ले एंडोपैरासाइट। लीस और राउंडवॉर्म मैंने आपका एग्जांपल बता दिया। अब ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये जो अमीबा होता है, पहली बात तो अमीबा क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा आपको मालूम है यूनिसेल्युलर होता है, वाटर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाने वाला एक्वेटिक होता है। इसको हम लोग प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जिनके पास सीलिया और फ्लैजिला होता है। आपने कभी भी देखा होगा अगर बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे सीलिया कहेंगे, और अगर विप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको फ्लैजिला कहेंगे। देखिए यह आपका सपोज पैरामीशियम है, इस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सीलिया। और ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं फ्लैजिला। तो ये जो आते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। 5 किंगडम थे ना, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो ये प्रोटिस्टा में आते हैं। इसी तरीके से जो ये अमीबा होता है ये भी आपका प्रोटिस्टा में आता है। दूसरा अमीबा यूनिसेल्युलर होता है, तीसरा पॉइंट अमीबा आपका एक्वेटिक होता है। तो इसमें खासियत ये होती है, देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सब साइटोप्लाज्म है। जब भी कोई ये फूड पार्टिकल को देख लेता है ये अपने साइटोप्लाज्मिक इनकर्शन को चेंज कर देता है। तो फूड पार्टिकल जब इसके पास आता है तो ये अपने साइटोप्लाज्म को चेंज करता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है झूठा और पोडिया का मतलब लेग लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया ताकि फूड पार्टिकल को ये कैप्चर कर सके। फूड पार्टिकल को ये कैप्चर कर लेगा। अब फूड पार्टिकल इससे जब ये पास आ जाता है तो ये फिर से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और ये फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, ले लेगा। ये फूड पार्टिकल जब इसके अंदर जाता है तो कन्वर्ट होता है फूड वैक्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होता है। अब इसके जो एंजाइम वगैरह होंगे इसको तोड़ना, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट होंगे। ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा और जो वेस्ट होगा वो यहां से बाहर आ जाएगा। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन और 5th स्टेप है इसका इजेशन। अब पांचों स्टेप को हम लोग देखते हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। अमीबा ने फूड पार्टिकल को देखा, उसको इनटेक कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया, वो प्रोसेस है इंजेशन। इसने फूड पार्टिकल देखा तो सबसे पहले क्या करा? स्यूडोपोडिया बनाया, फॉल्स स्ट्रक्चर बनाया ताकि उसको कैप्चर कर सके, इंजेशन कर। अब बॉडी में जब एक बार एंटर हो गया तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? डाइजेशन, डाइजेस्ट होना। आपको मालूम है फूड वैक्यूल के अंदर है फूड पार्टिकल। ये फूड वैक्यूल इस फूड पार्टिकल को तोड़ना स्टार्ट करेगा, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। प्रोसेस हो गई डाइजेशन। डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी उसको एब्सॉर्ब करेगी, तो प्रोसेस हो गई एब्सॉर्प्शन। उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसकी बॉडी में वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होने के बाद पूरी बॉडी में एसिमिलेट होगा, प्रोसेस हो जाएगी एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो निकल जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी इजेशन। तो ये पूरी 5 प्रोसेस होती हैं इसमें। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, तोड़ना,
एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब उस एब्जॉर्ब फूड का बॉडी में ट्रेवल करना, उससे एनर्जी मिलना। और इजेशन का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिलीज होना। ये आपका अमीबा के अंदर प्रोसेस होता है। इस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडो मतलब बाहर से अंदर लेना, एक्टो मतलब अंदर से बाहर निकालना। तो आप किसी भी चीज को बाहर से अंदर ले रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस कर रहा है। एक्टोसाइटोसिस में अंदर से फूड पार्टिकल को बाहर निकाल के फेंकना, तो वो एक्टोसाइटोसिस आता है। अब देखिए ये आपका अमीबा का हो गया। इसी तरीके से थोड़ा सा पैरामीशियम का भी दे रखा है एनसीईआरटी में 2 लाइन का। पैरामीशियम मैंने आपको बताया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्रोटिस्टा है। इसमें सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला होते हैं। ये सीलिया का जो रोल है ये फूड पार्टिकल को मूव करा देता है। ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल जब इस पे आएगा ये फूड पार्टिकल को मूव करा के अंदर फेंक देगा, इसके गट में फेंक देगा। गट में होते हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे की प्रोसेस आपको मालूम है, इंजेक्शन कर लिया, ले लिया, गट में डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड होगा वो इजेशन। यही सेम प्रोसेस पैरामीशियम में होती है। अब आप इस बात को नोटिस करें कि इन्होंने जो फूड पार्टिकल लिया वो कॉम्प्लेक्स लिया, तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। अब तीसरा जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है ह्यूमन। अब हम लोग ह्यूमन का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। फिलहाल अभी तक मैंने आपको जो पोर्शन बताया वो मैंने अमीबा के बारे में, आपको पैरामीशियम के बारे में और जनरल हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया।